युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर, भारतीयों को वापस लाने का मिशन लगातार जारी है। आपको बता दें, रोमानिया पहुंचेगा एयर इंडिया का स्पेशल विमान। भारतीय समय के मुताबिक सुबह तकरीबन 10 बजे का वो वक्त होगा जब रोमानिया पहुंचेगा ये विमान। मुंबई से बुखारेस्ट ये विमान जा रहा है। सुबह 3:40 पर रवाना हुआ है विमान। भारतीयों को वापस लाया जाएगा। तो भारतीयोों की वापसी का मिशन बहुत तेजी के साथ जारी है। आपको बता दें, मुंबई से बुखारेस्ट जा रहा है ये विमान। और आपको बता दें, लगातार ये कोशिशें भारत सरकार से की जा रही हैं कि जो भी लोग यूक्रेन में भारतीय नागरिक फंसे हैं उनको यहां पर लाया जाए। सुबह 3:40 पर यह विमान रवाना हुआ है। महायुद्ध से जुड़ी एक एक खबर, और इसी बीच बड़ी खबर ये, भारतीयों को वापस अपने मुल्क लाने की कवायद जो है वो तेज कर दी गई है। भारतीयों को वापस लाने के लिए रोमानिया विमान जा रहा है। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, रोमानिया यह विमान जा रहा है। सुबह 10 बजे पहुंचेगा ये विमान। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कीव में भारी गोलीबारी हुई है। सेंट्रल कीव में भारी गोलीबारी हुई है। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, तीसरा दिन इस महायुद्ध का, और इस बीच बड़ी खबर ये कि भारी गोलीबारी हुई है कीव में एक बार। तो यूक्रेन के ऊपर संकट के बादल लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और यूक्रेन के कीव में यानी कि राजधानी में एक बार फिर से भारी गोलीबारी हुई है। यूक्रेन के लिए अब लगातार हर दिन समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। अपनी संप्रभुता की लड़ाई लड़ता यूक्रेन लगातार परेशान होता हुआ। यूक्रेन के कीव में जो है ये भारी गोलीबारी की जा रही है। तो भारी गोलीबारी की ये तस्वीरें तो महायुद्ध से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार अब मुश्किलें परेशानियां यूक्रेन के लिए बढ़ती हुई, क्योंकि यूक्रेन की राजधानी में रूस की सेना पहुंच चुकी है। और सबसे बड़ी बात ये कि वहां पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, गोलीबारी की जा रही है। तो महायुद्ध से जुड़ी एक एक खबर, कीव में धमाके और गोलीबारी, हर एक तस्वीर हम आप तक एक्सक्लूसिव पहुंचा रहे हैं, सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या पुतिन को रोकना मुश्किल है, क्योंकि रूस की तरफ से यह बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि अगर आपको बातचीत करनी है, अगर आपको टेबल टॉक करनी है तो आपको सरेंडर करना पड़ेगा। साथ ही सैन्य तख्ता पलट का भी जिक्र रूस की तरफ से किया गया है, और एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रूस जिस तरह से अटैक हो चुका है यूक्रेन के ऊपर, तीसरा दिन है आज युद्ध का, और इस महायुद्ध की एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यूक्रेन पर किस तरह से हमला किया रूस ने, आज तीसरा दिन की राजधानी यानी यूक्रेन की, वहां तक रूस पहुंच चुका है और लगातार गोलीबारी जारी है। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, महायुद्ध से जुड़ी बंकर के अंदर लोग छिपे हैं। महायुद्ध से जुड़ी ये बड़ी खबर, कीव राजधानी यूक्रेन की, लगातार वहां पर गोलीबारी की जा रही है। जैसा कि हम लगातार ये कह रहे थे, आपको बता रहे थे कि कीव तक पहुंच चुकी है रशियन सेना, और रूस अब लगातार वहां पर गोलीबारी कर रहे हैं। किस तरह से डरे सहमे लोग अब बंकरों का सहारा लेने को मजबूर हैं। अपनी जान बचाने के लिए हर एक विकल्प तलाश रहे हैं कि कैसे भी करके अपनी जिंदगी, अपनी सांसों को इस महायुद्ध में बचाया जा सके। निंदा प्रस्ताव पर रूस वीटो लेकर आया है। वीटो के बाद कहीं ना कहीं से रूस ने यह दिखा दिया है कि अब वो रुकने वाला नहीं है। रुकने की शर्त एक रखी है यूक्रेन के सामने कि अगर आपको टेबल टॉक करनी है, अगर आपको बात करनी है, तो आपको रूस के सामने अपने अस्त्र शस्त्र रखने होंगे, यानी कि सीधा सरेंडर करना होगा। बाकी कोई विकल्प यूक्रेन के लिए नहीं छोड़ा गया है। साथ ही अगर बात यूक्रेन की करें तो यूक्रेन अपनी संप्रभुता की लड़ाई जो है वो लड़ता हुआ जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि यूक्रेन की तरफ से ये कहा जा रहा है वो जंग जारी रखेगा, इतनी आसानी से सरेंडर नहीं करेगा। जबकि ये स्पष्ट कर दिया गया है, बिल्कुल साफ कर दिया गया है यूक्रेन की तरफ से कि वो तमाम कोशिशें कर रहा है कि रूस को यहां से वापस लौटा सके। तो चलिए एक बड़ी खबर इस बीच आपको बताएंगे, रूस के युद्ध के बाद यूक्रेन में अब सड़कों पर लंबा जाम देखा जा रहा है, क्योंकि लोग भागना चाहते हैं। खासतौर पर सबसे
बड़ी बात ये कि यूक्रेन के जो स्थानीय लोग हैं वो भी अब देश छोड़कर यहां पर जाना चाहते हैं। यूक्रेन और रोमानिया सीमा पर लंबा जाम लगा हुआ है और ये सैटेलाइट तस्वीरें, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अब यूक्रेन छोड़ने की जल्दी सभी को है, क्योंकि सबको अपनी सांसें पसंद है, जिसके चलते अब रोमानिया जाने वाला ये रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक है, लंबा जाम है। सैटेलाइट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और सैटेलाइट की तस्वीरों के जरिए और इस रेड एरो के जरिए आप ये बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि रोमानिया के रास्ते जाने वाले लोग कितनी संख्या में अब बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। हर कोई यूक्रेन से जाना चाहता है। हालांकि यूक्रेन की तरफ से ये कहा जा रहा है, ये अनाउंसमेंट भी किया गया है कि यूक्रेन लगातार जवाब देता रहेगा रूस को उसके हर एक हमले का। लेकिन रूस अपनी नीति बिल्कुल स्पष्ट कर चुका है कि अगर आपको बातचीत करनी है, अगर आपको टेबल टॉक करना है तो सीधा आपको सरेंडर करना होगा। और इसी बीच यूक्रेन और रोमानिया सीमा की ये तस्वीर ये बताती, ये दिखाती, ये जताती कि हर कोई अब यूक्रेन से बाहर जाना चाहता है रोमानिया के रास्ते। यूक्रेन और रोमानिया के सीमा पर यह लंबा जाम, और लंबा जाम से आप ये बिल्कुल साफ समझ सकते हैं कि यूक्रेन से भागने की होड़ मची है, होड़ लगी है।